आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, जैसा भी जो रिश्ता है उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए। आपके पर्सन को कुछ लोग पसंद नहीं हैं, बट आप उन्हीं लोगों की तरफ जा रहे हैं, इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये पर्सन आपके जो हैं वो बहुत पॉजिटिव बने हुए हैं और लगातार आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वो आपके बारे में सोच रहे हैं इस समय पर। हेलो एवरीवन, डिवाइन डर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की नाइट थॉट, आपको लेकर के क्या होने वाली है, हम यहाँ पे ये देखेंगे। इसके अलावा अगर आपको अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवानी है, डिवाइन डर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहां पैकेज में रीडिंग लेने पर कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है उनकी नाइट थॉट आपको लेकर के क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। हम उनके लव कार्ड्स भी निकालेंगे, लव थॉट्स भी निकालेंगे। ओके, सो बने रहिए पॉजिटिव। कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच। चलिए, सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, the moon, knight of cups, 3 of swords, page of swords, 7 of swords, 7 of wands, 9 of wands एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। ओके, और अगर हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं तो ये पर्सन यहाँ पे पाइसेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी के पर्सन हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो दिखता है जजमेंट का कार्ड, 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो काफ़ी सारी दुविधाएं हैं और बहुत ज़्यादा बोझिल मन है। लेकिन बोझिल मन तो है बट वो कहीं ना कहीं उस बोझ को दबा रहे हैं, अपने बोझ को दबा तो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके मन में चल रही हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या आपसे कहना है, क्या नहीं कहना है। और शायद वो आपको जजमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, शायद इस रिश्ते को जजमेंट देने के बारे में उनके मन में चल रहा है। चलिए और देख लेते हैं हम यहाँ पर और क्या चल रहा है। तो ऐसा लगता है कि उनको ये लग रहा है कि आपने उनका दिल तोड़ दिया है, दिल टूटा हुआ सा फील कर रहे हैं। और ऐसा फील कर रहे हैं कि वो दिल इसलिए टूटा हुआ है क्योंकि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो और आप उनको कहीं ना कहीं अपने इमोशंस में आपने डुबो दिया है, आपने अपने इमोशंस में उनको डुबो दिया है। बट अब आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। वो आपको अभी भी पुकारना चाहते हैं, अभी भी वो आपको बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुन रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से वो परेशान है। आप उन पर ट्रस्ट नहीं दिखा रहे हो, आप उनके साथ में खड़े नहीं हो, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप जितनी बार भी वो ट्राई करते हैं, आप बार बार वही सब कुछ करते हैं, आप बार बार इन पर एलिगेशन लगा देते हो, आप इनकी तरफ आना ही नहीं चाहते या इन पर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहते हो। आप दूसरों की बातों में आ रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है आप दूसरों की बातों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हो। कोई आपके कानों में कोई भी बात कह देता है तो आप उन बातों पर ज़्यादा जल्दी से बिलीव कर लेते हो, ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो। उनको ये फील हो रहा है आज रात। हो सकता है ये पर्सन आपको प्यार से समझाना चाहेंगे, अभी भी एक बार फिर से ट्राई करेंगे, अभी भी आपसे प्यार से बात करना चाहते हैं, अभी भी एक बार फिर से आपकी तरफ आना चाहते हैं। अभी भी एक उनको ऐसा लग रहा है कि ख़त्म नहीं हुआ है सब कुछ, और अभी भी आपको एक होप देना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है
ये पर्सन जो है ये भी सोच रहे हैं कि एक्चुअल में किसी की नज़र लग गई है आपको और उनके रिश्ते को किसी तीसरे व्यक्ति की नज़र लग गई है। कोई तीसरा व्यक्ति आपको भड़का रहा है और गलत बोल रहा है, मतलब आप किसी इंसान की बातों में इतना ज़्यादा आ गए हैं कि आप उनको नहीं सुन रहे हो, बल्कि उस इंसान को सुन करके अपने रिश्तों को कहीं ना कहीं ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के रिश्तों में आ रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। ये पर्सन फिर भी, आपके जो पर्सन है वो फिर भी पॉजिटिव थिंकर हैं, अभी भी उन्हें होप है कि वो अभी भी आपको समझा लेंगे, अभी भी आपके सामने वो ऐसे ऐसे तथ्य रख सकते हैं जिससे कि वो अपने आप को सही साबित करें। लेकिन उसके लिए आपको उनको सुनना ज़रूरी है, आपको उनको समझना ज़रूरी है। वो जितना भी आपको कुछ समझाना चाहते हैं उसको सुनना और समझने के लिए आपके पास वक्त होना बहुत ज़रूरी है। बट आप क्या कर रहे हैं, आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। जब भी वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, या तो आप मैसेज नहीं देख रहे हो, या फिर कॉल नहीं उठा रहे हो, कॉल कर नहीं रहे हो, या फिर बात करते हैं तो बहाने बना करके अवॉइड कर रहे हो, ऐसा उन्हें लग रहा है। उन्हें ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको वो किस बात से समझाएं, मतलब किस तरह से वो अपनी बात को समझाएं, किस तरह से वो अपनी बातों को आप तक रखें जिससे आप ये समझ पाएँ कि वो कुछ जेन्युइन बात करना चाह रहे हैं आपसे, ऐसा उन्हें लग रहा है। डेफिनेटली आप जो हैं बहुत ही एग्रेसिव लग रहे हो, उन्हें लग रहा है कि आप डिफेंसिव भी हो रहे हो। डिफेंसिव होना गलत बात है, आप एक्चुअल में किसी और के बहकावे में आ रहे हो और डिफेंसिव हो रहे हो। आप इनको गलत समझ रहे हो, आप इन्हें गलत समझ के सारी चीज़ें गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लग रहा है उन्हें लग रहा है बिना वजह उनसे दूरी बना रहे हो, बिना वजह उनसे दूर जा रहे हो। कोई बड़ी बात हुई नहीं है, ये बातें ऐसी हैं जो भी आप दोनों के बीच में हुई है उसको शॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन वो बातें शॉर्ट आउट होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। उन्हें लग रहा है कि अभी भी आप चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हो। ओके, चलिए और दूसरे डेक से हम कार्ड निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आता है यहाँ से हमें। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या निकल के आ रहा है और क्या सोच है उनकी, क्या पॉजिटिविटी निकल के आती है। सो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ये एक बार फिर से आ गया है, हैंगमैन का कार्ड है। ओके, देन हियर इज 7 ऑफ कप्स अगेन, बॉटम ऑफ द डेक में था, और यहाँ पर है द स्टार। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। वो आपसे बात करना चाहते हैं टू द पॉइंट एंड वेरी वेरी क्लियर। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन समझते हैं अपनी लाइफ का, और आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। वो दुनिया से आपके लिए लड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। बट वो एक्सप्रेस, आप चाहते हो कि वो खुल के कहें, दुनिया में बोलें, ऐसा कुछ करें, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। वो अपने रिश्तों को, आपके रिश्ते को छुपा के रखना चाहते हैं। उनका उसके पीछे कोई मकसद है, ऐसा लग रहा है, और वो मकसद ये है कि आप जो हैं इतना लॉयल एंड ऑनेस्ट पर्सन है, वो नहीं चाहते हैं कि लोग, अभी उन्हें लगता है कि कुछ समय है आपके और उनके रिश्तों को अभी परिपूर्ण होने में, तो उन्हें लगता है इससे पहले अगर लोगों तक ये पता चले कि आप उनके साथ में हैं तो कहीं कोई लोग गलतफहमी ना पैदा कर दें। उन्हें इस चीज़ का बहुत डर है, जिसको हम यहाँ भी देख पा रहे हैं कि उनको ये चीज़ लगती है कि आप किसी की बातों में ना आ जाएं, कि कहीं कोई बातें ऐसी ना हो जाएंगी, लोग आपको ऐसे डिस्कस करने लगें, आपको अपनी बातें बताने लगें कि देखो ये ऐसे वैसे होता है ना, कान भरने लगते हैं लोग बाग। कुछ इस तरीके के लोग होते हैं लाइफ में जो गलत बयानी करना बहुत पसंद करते हैं, और उन्हें दूसरों के रिश्तों को ख़राब करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसा ही उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई ऐसे लोगों की बातों में आप आ जाओ और वो आपकी अच्छे अच्छे बातें करके, क्योंकि तीसरा इंसान कोई है जो उनको वैसे भी पसंद नहीं है, और कोई तीसरा इंसान थर्ड पार्टी पर्सन हो सकता है जो आपके बीच में आके आपको ज़्यादा, आप उनको ज़्यादा सुन रहे हो। उनको ये लग रहा है कि थर्ड पर्सन को आप ज़्यादा महत्व दे रहे हो, वो आपके कोई भी पर्सन हो सकते हैं। ओके, और उसकी वजह से आप अपने रिश्ते ख़राब कर रहे हो। इनको वैसे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें, क्योंकि आप इनको ना इग्नोर ज़्यादा कर रहे हो, आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप इनको ज़्यादा कोई महत्व नहीं दे रहे हो।
तीसरे इंसान के सामने, तो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें क्या ही किस तरह से आपको समझाएं, और आप कोई भी समय नहीं देना चाहते, तो ये हैंगमैन वाली सिचुएशन में भी आ गए हैं। मतलब वही सब कुछ हो रहा है लेकिन आप चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो, आप इनकी स्थितियों को नहीं देख पा रहे हो। इनको ये फील हो रहा है कि मैं अपनी स्थितियों को आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। इनको ये भी लग रहा है कि आप जो हैं इस वक्त डिटैच हो गए हैं इनसे, और कन्फ्यूज़न काफ़ी क्रिएट हो गया है आपकी लाइफ में, बहुत कन्फ्यूज़न है। इवन आप शायद इनको छोड़कर दूसरे लोगों की तरफ भी जाते हो, दूसरी तरफ लोगों की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हो, दूसरों से बात कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि अभी भी आप दोनों के बीच में संबंध ख़त्म नहीं हुए हैं, आप नए रिश्ते जोड़ने की फिराक में हो। ये चीज़ उनको पता है और ये चीज़ उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। वो विश कर रहे हैं कि आप चीज़ों को इनके नज़रिए से देख पाओ और आप चीज़ों को समझ पाओ, आप चीज़ों को अच्छे से जान पाओ कि क्या चल रहा है एक्चुअल में। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए कुछ एंजेलिक गाइडेंस निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो इनकी एंजेलिक गाइडेंस क्या है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के लिए क्या है, या इनके रिश्तों के लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है। तो यहाँ पर है पावर का कार्ड, ओके, एंड हियर इज एक्सेप्टेंस का कार्ड है। यहाँ पर है अट्रैक्शन का कार्ड, एंड वन मोर कार्ड आई वांट, दैट इज हंगर। तो डेफिनेटली आपके पर्सन चाहते हैं आप अपनी पावर को समझें, ना कि दूसरों के हिसाब से चलें। आप अपनी पावर को समझें और उस पावर के हिसाब से रिश्तों को सुधारें। मतलब आप दोनों के बीच में किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने पावर को समझते हुए अपने और इनके रिश्तों को सुधारना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। आप अपने रिश्तों को सुधारने के लिए बहुत काफ़ी हैं। किसी तीसरे इंसान की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्टेंस का कार्ड है। डेफिनेटली गलतियां सब में होती हैं, कमियां सब में होती हैं, प्रॉब्लम्स सभी के साथ होती हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना ये ही आना चाहिए आपको। अगर आप गलतियों को एक्सेप्ट करना नहीं जानते, अगर आप पर्सन को एक्सेप्ट करना नहीं जानते, अगर आप ये एक्सेप्टेंस वाली सिचुएशन में आ नहीं पा रहे, तो रिश्ते कभी सुधर नहीं सकते। सो आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, सिचुएशन को, लोगों को, सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करना आपको आना ही चाहिए। अट्रैक्शन का कार्ड है। हमेशा आप जो भी अट्रैक्ट करते हो वही चीज़ें आपकी तरफ आती हैं। आप बुरे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो तो बुरी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे तो अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, आप किन चीज़ों की तरफ मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, किन बातों, किन लोगों की तरफ। तो ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझिए। हंगर का कार्ड है। डेफिनेटली आप अपने रिश्तों को लेकर के इस समय ऐसा फील कर रहे हो कि वो आपको धोखा दे रहे हैं सॉरी, लेकिन आपको चाहिए कि यहाँ इस समय अपने पर्सन के लिए समझें, उनकी वैल्यूज़ को समझें, उनके दिल को समझें, उनके मन में जो भी चल रहा है उस चीज़ को समझें। ये बहुत बहुत ज़रूरी है सो दैट कि आप अपने रिश्तों को सुधार सकें। ओके, अभी हम यहाँ से इनके लवर्स कार्ड्स से निकालते हैं। तो मैं ऊपर के 2 कार्ड्स ले लेती हूँ जो इसमें उनके मैसेजेस हैं। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर ड्वेल इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू योर सोल। आपके जो हार्ट है, आपको वैसे भी अपने आप को सुनना चाहिए, अपने दिल की आवाज़ भी सुननी चाहिए। जो दिल है और जो आत्मा है, उसकी जो आत्मा तक पहुंचना है अगर किसी की भी, तो हार्ट से पहुंच सकते हैं, ना कि अपने दिमाग से। अगर आप अपने दिमाग की सोच को एक्सेप्ट करेंगे, अगर आप अपने दिमाग से सोचेंगे तो कभी भी चीज़ें सही से नहीं हो पाएंगी, कभी भी बातें सही से नहीं हो पाएंगी। तो आपको अपने दिल की बात सुननी है। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. तो यहाँ पर जो inner peace की बात कही गई है, उसको accept करना है। आपको accept करना भी आना चाहिए। चीज़ों को जैसी भी वो हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करो, उनको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी कई चीज़ें जिन्हें हम बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। तो जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, जो जैसे चल रहा है उसे वैसे ही करने दो। ये चीज़ें आपको
समझ में आना चाहिए। तो ये है रीडिंग। आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकें और इस रीडिंग पर आप कनेक्ट हो सकें। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहाँ कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।